हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज हम मानवीय व्यवहार से संबंधित कुछ बातें करने वाले हैं। 4 महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप उन बातों को अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो निश्चित ही सभी के साथ आपके संबंध काफ़ी मजबूत और काफ़ी मधुर हो जाएंगे। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम सभी अहंकारी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। बस मात्रा का फर्क होता है, किसी में अहंकार कम तो किसी में ज़्यादा होता है। जब आप ये बात स्वीकार कर लेंगे कि हम सभी अहंकारी हैं और कभी भी हमें ये कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि हम अपनी बातों या अपने कृत्यों द्वारा किसी दूसरे के अहंकार को चोट पहुंचाने की कोशिश करें। ये बहुत ही दुखदाई हो सकता है, सामने वाले के लिए नहीं, हमारे खुद के लिए। क्योंकि जब हम जैसे के साथ तैसा करने की कोशिश करें या किसी को मजा चखाने की कोशिश करें या आईना दिखाने की कोशिश करें तो इससे सामने वाले को नहीं बल्कि हमें नुकसान पहुंचता है। इसीलिए हमें हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार से सामने वाले के अहंकार को चोट पहुंचाने की जरा से भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें अपना व्यवहार हमेशा हमेशा शांत ही बना करके रखना चाहिए। अन्यथा अगर आप सामने वाले के अहम को चोटिल करने की कोशिश करेंगे, यानी उन्हें बुरा महसूस कराने की कोशिश करेंगे, उनके कार्यों को लेकर या बातों को लेकर आप अगर आलोचनात्मक हो जाएंगे तो इससे उनके अहम को चोट पहुंचेगी। और ऐसा करने से अगर आप ये सोचेंगे कि हम उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने जो गलतियां की हम उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं 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 दोस्तों, ये केवल सोच आपके माइंड में है, जबकि सच कुछ और ही है। आप जब दूसरे की आलोचना करेंगे, उनकी गलतियां दिखाएंगे, उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे, तो सही रास्ते पे वो आए चाहे ना आए वो बात की बात है, पहले तो वो आपको ही नापसंद करने लग सकता है, ये सच है। दूसरी बात, इससे उसका अहंकार और ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगा, यानी कि आपके प्रति उसकी रुचि कम हो जाएगी बात करने में, और वो फिर हो सकता है आपसे दूर दूर रहने लगे, यानी संबंधों में खटास आ सकती है। इसलिए जितना हो सके किसी का भी, बस आप ये मान के चलिए कि संसार में सब तरह तरह के व्यवहार होते हैं, तरह तरह के प्रकृति के इंसान होते हैं, और जो जैसा है उसको उसी रूप में बस अगर आप स्वीकार कर पाते हैं तो आप सदा सदा खुश रहेंगे दोस्तों, और इसी में आपकी खुशी है। क्योंकि अब जो मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूँ वो पहली बात से इम्प्लाई होती है, पहली बात ही उसको निर्देशित करती है। और दूसरी बात यह है कि संसार में प्रत्येक मनुष्य की सबसे ज़्यादा रुचि खुद में होती है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती है, पहले उसकी रुचि खुद में होती है। यानी कि वो खुद को सदा ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मानता है, और वो ये भी चाहता है कि सभी उसे महत्वपूर्ण माने। इसलिए हमारी तीसरी बात ये कहती है कि आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलें तो ये बात आप निश्चित तौर पे मान के चलिए कि जब वो आपसे मिलेगा तो वो चाहता है कि आप उसे महत्वपूर्ण महसूस कराएं, आप उसे ऐसा महसूस कराएं कि उनका आपके जीवन में महत्व बहुत ज़्यादा है, और वो आपके लिए काफ़ी, आपके जीवन में काफ़ी मायने रखते हैं, काफ़ी स्थान रखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब आप उन्हें ऐसा महसूस कराएंगे तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा, वे आपसे आकर्षित होंगे और आपके प्रति सकारात्मक रवैया दिखाएंगे, आपसे बातें करने की फिर उनकी इच्छा होगी। क्योंकि हर इंसान की ये सबसे बड़ी भूख होती है कि उनको महत्वपूर्ण बताया जाए, महत्वपूर्ण उनको महसूस कराया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही सच बात है। एक बार एक महापुरुष ने कहा था, एक लेखक ने कहा था कि संसार में किसी भी इंसान की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? सबसे बड़ी इच्छा दौलत प्राप्त करना नहीं, खुशियाँ प्राप्त करना
नहीं, खुशियाँ भी इससे मिलेगी जो बात मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी इच्छा है खुद को सराहा जाना, खुद को महत्वपूर्ण महसूस कराया जाना। यानी कि वो चाहता है कि मुझे सब सराहें, मुझे सब पसंद करें, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं और मैं फेमस हो जाऊं। ये बहुत बड़ी इच्छा होती है। हर कोई चाहता है कि मुझे लोग पसंद करें और मुझे बहुत महत्वपूर्ण माने ये। और दोस्तों, चौथी बात है कि हर व्यक्ति प्रशंसा का बहुत भूखा होता है। जी हाँ, तारीफ का इतना भूखा होता है कि अगर आप उसकी तारीफ कर दे तो उसके चेहरे पर आपको देखते हुए एक अलग ही रौनक आ सकती है। और ये भी वही बात है जो बात मैंने इसके पहले बताई कि तारीफ करने पर भी वो व्यक्ति आपके प्रति सकारात्मक रवैया दिखाएगा। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि तारीफ बनावटी नहीं होनी चाहिए। केवल आप तारीफ करने के लिए कर रहे हैं ऐसा नहीं, आप दिल से तारीफ कीजिए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, इसने सच में तारीफ की है। इसलिए तारीफ जब भी आप किसी की करें तो तारीफ के साथ आप एक ऐसा वाक्यांश जोड़ दें जिससे ये यकीन हो जाए कि हाँ, ये तारीफ सच में की गई है। जैसे आप मान लीजिए, आप किसी के इंटेलिजेंसी की तारीफ कर रहे हैं तो आप उसके साथ एक कारण भी बताइए कि आपको वो चीज़ अच्छी क्यों लगी। जैसे आप मान लीजिए कोई बहुत बुद्धिमान है, किसी ने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स पाए, किसी ने कुछ अच्छा अचीवमेंट किया, तो आप उसको तारीफ भी कीजिए और फिर उसके साथ उसका रीज़न भी बताइए कि आपने ऐसा उनका उनका जो उनकी जो बड़ाई की वैसी क्यों की। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वेरी गुड अचीवमेंट, आपने इसके लिए बहुत मेहनत करी। मैं इस एग्ज़ाम को 2 बार तक क्लियर नहीं कर पाया था, आपने एक बार में कर लिया, बहुत अच्छा। तो सामने वाले को यकीन हो जाता है कि हाँ, ये जिस चीज़ के लिए मेरी तारीफ कर रहा है उस चीज़ की कठिनाई को ये खुद भी जानता है, तभी तारीफ कर रहा है। तो दोस्तों, तारीफ सच्चे दिल से करें, आलोचना किसी की भी ना करें और जितना हो सके सबको आप वो जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लें दोस्तों। इससे उनका अहंकार को कभी भी उनका अहंकार चोटिल नहीं होगा। और ये है व्यवहार की कुछ बारीकियाँ जो मैंने आपके साथ शेयर करी। मुझे पूरा विश्वास है और पूरी उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी पसंद भी आई होंगी ये बातें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।